तो नमस्कार सभी को। सो हेलो एवरीवन। तो ये हम लोगों का काफ़ी दिनों बाद एक लेक्चर आ रहा है एंड दैट इज़ अक्षांश व देशांतर। इसका थ्योरी मैंने करवा दिया था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लेकिन इसके क्वेश्चंस नहीं हुए थे। तो क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। काफ़ी दिनों बाद मिलन हो रहा है, लेकिन मुझे पता है आप लोग काफ़ी नाराज़ भी हैं, इसीलिए नाराज़गी को थोड़ा सा कम करने के लिए मैंने आप लोगों का इंग्लिश भी चालू करवा दिया है। पुष्पेंद्र सर आपका पूरा इंग्लिश करवाने वाले हैं, और जिस भी स्टूडेंट ने किया है इन पहले जो सर ने करवाया था दिल्ली पुलिस से फिर बाकी एग्ज़ाम्स के लिए, उन लोगों को रिजल्ट्स पता हैं। भले कम स्टूडेंट्स हों, लेकिन उन लोगों को रिजल्ट्स उसके बहुत इफेक्टिव। बहुत लोगों ने दिल्ली पुलिस के जो HCM एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, AWO TPO एग्ज़ाम हुआ, उसको क्लियर किया। और आगे भी जो भी स्टूडेंट सर के साथ जुड़ा रहेगा इंग्लिश के लिए, वो डेफिनेटली इंग्लिश के लिए तो उसका सिलेक्शन इंग्लिश की वजह से तो नहीं रुकने वाला है। अब जीके के लिए मेरे, क्योंकि मुझे टाइम उतना मिलता नहीं है, CDS का भी एग्ज़ाम आ रहा है, एयरफोर्स वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं, तो इस वजह से टाइम उतना मिल नहीं पाता है। एक्चुअल रीज़न यही है, लेकिन मैं फिर भी अपना पूरा कोशिश करके टाइम निकाल के आप लोगों के लिए लेक्चर्स, भले डेली नहीं लेकिन हाँ टाइमली बेसिस पे डालता रहूँगा। और ये आपको पता है कि अगर मैं लेक्चर डालता हूँ तो फिर अपनी पूरी शिद्दत के साथ आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आप प्लेलिस्ट में जितने भी लेक्चर्स हैं उनको रिवाइज करते रहें और आगे धीरे धीरे मैं इसको अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर में जितने भी ये ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव जो आपकी किताब है, उसको टारगेट मॉडर्न हिस्ट्री पूरे ख़त्म कर दी है उसकी ल्यूसेंट की, और ये ज्योग्राफी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके थ्योरी मैंने आपको पहले ही करवा दी है। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को ढंग से अटैम्प्ट करिएगा। इंग्लिश भी यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी बताने वाला हूँ। ठीक है, अक्षांश देशांतर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो लेटी हुई लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। लेटी हुई लाइन हो गई कैसी, लैटिट्यूड। ठीक है, और जो ऐसे टाइप लाइन होती हैं जो खड़ी होती हैं वो क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड। भले मैं डायग्राम एकदम एग्जैक्ट ना बना रहा हूँ, लेकिन कुछ इसी तरह होता है, आपको ही पता है। अब इसके कुछ बेसिक्स आपको नहीं पता है, मतलब पता होने चाहिए, जो आपको पता होंगे, लेकिन अब क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे इस फिगर पे लौट के आएंगे बार बार। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। तो ये डेफिनेशन है लैटिट्यूड की, अक्षांश की। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी, उसको बोलते हैं अक्षांश। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कर्क रेखा, क्या है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। क्लियर है ये चीज़। तो अब ये 23.5 डिग्री क्या है, एंगल है ना, एंगल ही तो डिग्री में नापा जाता है। तो भाई कहाँ से एंगल, ये भूमध्य रेखा से जो एंगल बना रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पूरा पृथ्वी है, यहाँ पे मान लेता हूँ ये वाला जो आपका लैटिट्यूड है ना, ये मान लेते हैं 23.5 डिग्री वाला है। तो ये जितना यहाँ से सेंटर ऑफ द अर्थ से, पृथ्वी के केंद्र से या फिर इक्वेटर से यहाँ पे जितना एंगल बना रहा है दैट इज 23.5 डिग्री। तो आपके होते हैं ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और ये पूरा 1 डिग्री से लेकर ऊपर 90 डिग्री तक, और 1 डिग्री से लेकर नीचे 90 डिग्री साउथ तक जाता है। तो ये जो डिग्रीज होती हैं ये इक्वेटर रेफरेंस लाइन है, ये यहाँ से नापते हैं। क्लियर है, तो ये अक्षांश की डेफिनेशन है, लैटिट्यूड की डेफिनेशन है। निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त ग्रेट सर्कल का उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट सर्कल। अब ये ग्रेट सर्कल क्या होता है, तो अभी ये जो मैंने डायग्राम बनाया था इसमें ऐसे ऐसे करके लैटिट्यूड बनेंगे। ऊपर आप एक चीज़ देख रहे हैं, ऊपर जाइए फिर नीचे जाइए, ये जो लैटिट्यूड हैं ये छोटे हो रहे हैं। और ध्यान रखिए ये सर्कल होते हैं, वृत्त होते हैं, लाइन नहीं होती हैं ये। क्योंकि जैसे ये है लैटिट्यूड, ऐसे पीछे भी तो होगा 3D स्ट्रक्चर में, अगर आप देखोगे अर्थ के, तो ये लाइन थोड़ी ना लैटिट्यूड, ये तो सर्कल है लैटिट्यूड। जैसे यहाँ पे ऐसे है और ऐसे पीछे भी तो होगा, तो ये सर्कल होता है। और ये सर्कल सबसे बड़ा जो होता है उसको ग्रेट सर्कल बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। और ये जो इक्वेटर देख पा रहे हैं यहाँ पे आप, ये ग्रेट सर्कल होता है। क्यों, ये गेंद लो, क्रिकेट बॉल लो, फुटबॉल लो, कोई भी लो, गोल गोल, ठीक है, कुछ भी ले लो गोल गोल, तो यहाँ पे जो बीच में जो आप खींचोगे वही तो सबसे ग्रेट सर्कल खींचेगा, कि सबसे ग्रेटेस्ट सर्कमफेरेंस का। यहाँ पे जो लैटिट्यूड होते हैं ऊपर जाते जाते तक एकदम पॉइंट में रिड्यूस हो जाते हैं, और ये जो 90 डिग्री नॉर्थ होता है ना, और जो 90 डिग्री साउथ होता है, ये एकदम पॉइंट, एकदम बिंदु में रिड्यूस हो जाते हैं, सर्कल बचता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इक्वेटर से ऊपर जाओगे या फिर नीचे जाओगे तो धीरे धीरे वो छोटे होते रहेंगे सर्कल। सबसे बड़ा सर्कल देखने को मिलेगा भूमध्य रेखा पे, जिसको हम प्यार से इक्वेटर भी बुलाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है, व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक अक्षांश है, एक लैटिट्यूड है, जो कि आपको पता है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। और ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या है, मकर रेखा है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। इसको कर्क रेखा बोलते हैं, इसको मकर रेखा बोलते हैं।
ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो अभी बताया तुम्हें, लैटिट्यूड जो हैं वो ऊपर जाओगे नीचे जाओगे इक्वेटर के रिस्पेक्ट में तो छोटे होते जाएंगे। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांशीय रेखाओं के व्यास की, हाँ तो व्यास की जो प्रकृति है वो घटती रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा इनकी जो व्यास है वो घटती रहेगी, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा इनके बीच की जो दूरी है वो समान रहेगी। दूरी सर, ये जो है ना लैटिट्यूड, ये 0 डिग्री 1 डिग्री 2 3 4 5 6 7, तो इनके बीच ये वाली जो डिस्टेंस है ना ये समान रहेगी हमेशा हर लैटिट्यूड के बीच में। और कितनी होती है ये ध्यान रखिए, 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट इज़ 111 किलोमीटर। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये बोल रहा है व्यास ये जो सर्कल है, सर्कल ये घटते जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस सेम रहती है। यहाँ पे सूची 1 दी हुई है, सूची 2 दी हुई। इस सूची को जरा मिला के सूजी का हलवा बना दो जल्दी से। भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर है, इक्वेटर क्या होता है 0 डिग्री। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी 23.5 डिग्री उत्तर। मकर रेखा क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। अंटार्कटिक वृत्त यानी अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री। ये आपका सॉरी ये नॉर्थ वाला तो ये है ना, ये वाला, और साउथ वाला वो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसको जाले को हटाओ और यहाँ से सीधे सीधे लिख दो कि ये आपका 3 होगा, ये 3 के साथ पैचअप करेगा। कर्क रेखा है ये आपका 4 है। ठीक है, मकर रेखा है आपका 5 है। आर्कटिक की बात करें 2 है और अंटार्कटिक की बात करें, देखो लैटिट्यूड की अगर हम बात करें तो लैटिट्यूड पता है टोटल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होती क्या है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। एक्चुअल में नहीं है कि चाहे जाके तुम जमीन में देखो, ये देखो देखो तो लैटिट्यूड जा रही है, वो देखो लॉन्गिट्यूड जा रही है, हाई करो उसको, ऐसा टाइप नहीं होता है। ये हम इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि किसी जगह की किसी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बता सकें। जो जीपीएस वगैरह हमारे काम करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि बेटा तुम पूछ रहे हो सर आपका घर कहाँ पे है, तो मैं तुमसे क्या बोलूँगा, बेटा यहाँ पे है। तो तुम यही बोलोगे ना सर कहाँ पे, तो मैं ये बोलूँगी यहाँ पे, तो तुम बोलोगे सर पगला गए हो क्या। तो कहने का मतलब है जब तक मैं कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं दूंगा कि भाई मजनू के टीला है उसी के पीछे आ जाओ बेटा तुम, वहीं पे हम, तो वो एक रेफरेंस पॉइंट है। तो अगर मैं तुम्हें रेफरेंस दूंगा तभी तो तुम आ पाओगे। तो इसीलिए अगर हमें ग्लोब पे कोई पोजीशन बतानी है कि भाई ये चीज़ यहाँ पे लोकेटेड है, ये चीज़ यहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया यहाँ पे लोकेटेड है, पाकिस्तान साउथ अमेरिका यहाँ पे लोकेटेड है, तो हमें एक कोई रेफरेंस देना पड़ेगा। तो फिर हम बोलते हैं कि इतने डिग्री लैटिट्यूड और इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड में आ जाओ, तो मतलब उस पोजीशन का मैंने एग्जैक्ट आपको पॉइंट बता दिया कि वो उसका स्थान है कहाँ पे। तो ये इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। और उसमें से ये अक्षांश होती हैं लेटी वाली लाइंस, लैटिट्यूड जिनको बोलते हैं सर। ठीक है, अब इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं। ये जो 23.5, ये 23.5 क्यों करते रहते हैं, क्यों चिल्लाते रहते हैं, और भी तो लैटिट्यूड हैं, उनमें ऐसी क्या कमी है जो इनमें है। तो इनमें यह है कि जो हमारा सूरज है ना, सन, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में ऐसे मंडराता रहता है। वो कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नहीं जाता और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के कभी नीचे नहीं आता। यही कारण है कि ये इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इनको हम याद रखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन के नाम पे। ठीक, तो याद रखिएगा। और ये जो होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है और ये 66.5 डिग्री साउथ होता है। इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं आर्कटिक और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक। और ये भी याद रखिएगा, ये जो जोन होता है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, इसको याद रखिएगा उष्णकटिबंध बोलते हैं या फिर टॉरिड जोन बोलते हैं। इसको प्यार से क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं। ठीक है, टॉरिड जोन। और ये वाला जो क्षेत्र है 23.5 से लेके 66.5 के बीच में, ये आपका टेम्परेट रीजन कहलाता है। ठीक है, टेम्परेट। ठीक, और ये आपके 66.5 से लेके 90 डिग्री 66.5 से लेके 90 डिग्री नॉर्थ, एक सेकेंड, ये और 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ, ये कहलाते हैं पोलर रीजन्स। ठीक, तो आंसर ये क्या हो जाएगा 4 5 2 1। कहाँ है भाई 3 4 5 2 1, 3 4 5 2 1, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। 1 डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री लैटिट्यूड, अभी बता के आ रहे हैं 111 किलोमीटर। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। अब ये जो भूमध्य रेखा ना 0 डिग्री इसीलिए फेमस है क्योंकि एकदम सेंटर से पास होती है, तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ऊपर वाला भाग कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। इसके अलावा और कौन सी लाइन है जो इसको 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड करती है। कौनो नहीं है, कोई भी अक्षांश नहीं, कोई लैटिट्यूड नहीं है जिसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अगला क्वेश्चन है मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि मकर रेखा ने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये होता है 23.5 डिग्री साउथ।
व्रत, अक्षांश व्रत, क्योंकि ये सारे अक्षांश व्रत होते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरते हैं, कहाँ से होकर गुजरती है? जिम्बाब्वे, मलागासी, भारत, ग्रीनलैंड। तो भारत से तो सिर्फ एक ही पास होता है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ना तो इक्वेटर भूमध्य रेखा गुजरती है, ना तो मकर रेखा गुजरती है, और ये है आपका जिम्बाब्वे। ग्रीनलैंड देखो, ग्रीनलैंड अगर बहुत ऊपर है, यूएसए और यूरोप के बीच में अगर आप देखोगे वहाँ पे ग्रीनलैंड ये बहुत बड़ा आइलैंड है जहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, कमेंट बताइए ग्रीनलैंड किस कंट्री के अंडर में है? वह काल्पनिक, उसका नाम डी से चालू होता है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटर। इक्वेटर ही तो है जो दो बराबर भागों में बांट रही है, अभी तो बताया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन है। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो अक्षांश भूपृष्ठ पर पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है, कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, फिर ध्रुवों से मापी जाती है। तो ये यार अभी मैंने आपको बताया भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से मापी जाती है, और इक्वेटर ही इसकी एक रेफरेंस लाइन है। अगला क्वेश्चन है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा, यही होते हैं देशांतर, यही होते हैं लॉन्गिट्यूड। आज जो जरा समझो लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम डायग्राम बनाए थे, अच्छा सा है ना, बहुत अच्छा सुंदर सा ये डायग्राम बनाया था। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? नॉर्थ पोल है सर, उत्तरी ध्रुव है। ये क्या है सर? साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव। ये सारे के सारे देखो तो कहीं ना कहीं दोनों ध्रुवों को जोड़ने का ही तो काम कर रहे हैं। एक से शुरू होते हैं और एक पे खत्म हो जाते हैं, एक पे शुरू होते हैं और एक पे खत्म हो जाते हैं। तो यही होते हैं देशांतर, और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन ही लिखी हुई और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, दो देशांतरों रेखाओं के बीच में की दूरी इनमें से किस नाम से जानी जाती है? दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होती है इसको गोरे, गोरे के नाम से जानते हैं, काले के नाम से नहीं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो ये जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ना देशांतर, ये समय नापने के काम आते हैं। तुमने सुना होगा, क्या सुना होगा तुमने, कि हमारा जो भारत है वो 5.5 घंटे, ठीक है, 5.5 आवर्स आगे है, अहेड है, किससे? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से या फिर प्राइम मेरिडियन से, जो कि रेफरेंस लाइन है सारे लॉन्गिट्यूड को मापने के लिए। लॉन्गिट्यूड बोलते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? जैसे हम लैटिट्यूड को बोलते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, किसी के रेस्पेक्ट में नापते होंगे, इक्वेटर के नापते, इक्वेटर ने भूमध्य रेखा के रेस्पेक्ट में नापते हैं, अभी बताया था। ऐसे लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में नापते हैं। तो प्राइम मेरिडियन, अब क्योंकि ऐसी तो कोई लाइन मिल नहीं रही थी, तो भाई किसी ना किसी लाइन को तो मानना ही था, ठीक है, क्योंकि इक्वेटर तो भाई बीचों बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सबसे ग्रेटेस्ट सर्कल है। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड है वो सारे सेंटर से ही पास हो रहे हैं सर, सारे ग्रेट सर्कल हैं, सारे लॉन्गिट्यूड, सारे देशांतर ग्रेट सर्कल होते हैं, ठीक। अब किसको माने भाई, किसको रेफरेंस माने? तो इस वजह से, क्योंकि उस समय ब्रिटेन सारे देशों पे राज कर रहा था, ज़्यादातर सारे देशों पे, मतलब उसकी कॉलोनीज थी, हम भी उसकी कॉलोनी थे कभी, है ना। तो इसीलिए उसका दबदबा चलता था, तो इसीलिए वहाँ पे एक बैठक हुई ग्रीनविच में, और वो मान लिया गया कि इसी को रेफरेंस लाइन मानते हैं, ठीक है। तो ग्रीनविच से वो पास होती थी लाइन, तो इस वजह से ग्रीनविच मेरिडियन टाइम पड़ गया, तो उससे हम 5.5 घंटे आगे हैं। और हमारा जो लॉन्गिट्यूड है, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है? किस देशांतर को हमने, जिस देशांतर को हमने अपना रेफरेंस लाइन मान रखा है, जिससे कि हम कैलकुलेट करते हैं कि हम 5.5 घंटे आगे हैं, वो लाइन है 82.5 डिग्री ईस्ट, याद रखिएगा इसको, जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक। अब यहाँ पे अगर बात करें एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है 4 मिनट। तो जल्दी से बताओ 1 घंटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट, ठीक। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड, कौन सा लैटिट्यूड है जहाँ पे डेज और नाइट्स इक्वल होते हैं? इक्वेटर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, फिर हिंज रेखा पे। तो आंसर क्या होगा? ये इक्वेटर पे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि जो हमारा सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में ही फ्लक्चुएट करता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये जो है, जैसे होगा ना, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कॉन्सेप्ट, जैसे कि एक ये भाई साहब हैं, ठीक है, और ये मैडम है, ठीक है, और ये एक भाई साहब हैं, ठीक है, और ये एक मैडम है, ठीक है, और ये एक भाई साहब हैं। तो सबसे ज़्यादा भाई साहब, कौन से भाई साहब प्रॉफिट में रहेंगे बताइए? सबसे ज़्यादा भाई साहब कौन से प्रॉफिट में रहेंगे? इनकी हमेशा चांदी रहेगी, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे भावनाओं को। तो वैसे ही आप देखिए, इक्वेटर जो है
गर्मियों के जून के टाइम पे यहाँ पे होगा, दिसंबर के टाइम पे यहाँ पे होगा, लेकिन इसको हमेशा मज़े मिलते रहेंगे। ठीक, तो आप समझ पाएंगे, आप भूलेंगे भी नहीं। तो आंसर होगा इक्वेटर। इक्वेटर पे हमेशा दिन व रात, यानी कि इक्वेटर पे हमेशा हम बोल सकते हैं इक्विनॉक्स रहता होगा। इक्विनॉक्स मतलब जब दिन और रात समान होते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं कहाँ पे? सबसे ज़्यादा कहाँ पे टेम्परेचर होगा, बहुत सबसे ज़्यादा जो भयंकर टेम्परेचर होगा? भूमध्य रेखा पर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, या फिर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो भाई सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है भूमध्य रेखा पे। ठीक है, जो अभी मैंने बताया था टॉरिड जोन के नाम से, ये वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। बिल्कुल यही असत्य है, बिकॉज देशांतर टोटल 360 है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विषुवत रेखा से, यानी कि इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती। कोई वृद्धि नहीं होती, समान रहता है। अभी बताया था। अगेन फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा बिना देखे। ठीक है, विषुवत रेखा एक बृहत रथ है, यानी कि इक्वेटर एक ग्रेट सर्कल। अभी बताया था क्यों ग्रेट सर्कल है, क्योंकि वो सब एकदम इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और सभी देशांतर, सभी लॉन्गिट्यूड ग्रेट सर्कल हैं, ये भी अभी बता के आ रहे हैं। ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? अक्षांशों के बीच 111 किलोमीटर, ना कि 111 मील। ठीक है, 111 किलोमीटर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है? अभी मैंने बताया देशांतर जो होते हैं उनकी दूरी घटती जाती है। देखो ऐसे ऐसे होते हैं ना देशांतर। अब देखो इनकी जो दूरी है वो भूमध्य रेखा पे, इक्वेटर पे तो खूब ज़्यादा है। देखो दो लाइट लॉन्गिट्यूड के बीच, और देखो घटती जा रही, घटती जा रही, घटती जीरो हो जाती है। पोल्स पे ये जो डिस्टेंस होती है, पोल्स पे यानी ध्रुवों पे दो देशांतरों के बीच के मध्य की जो दूरी है वो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि सारे मिल जाते हैं वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे होती है। और कितनी होती है? वो होती है 111.3 किलोमीटर, जो सबसे ज़्यादा होती है इक्वेटर पे। तो आंसर क्या होगा? विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा होती है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? टोटल लैटिट्यूड की नंबर कितना है? 66, 90, 180, 360। सारे ऑप्शन गलत हैं। 181। कैसे? ये 0 डिग्री है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके यहाँ पे 90 तक जाते हैं। 90 तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए? 90 हो गए टोटल। ऐसे यहाँ से यहाँ तक हो जाते हैं 90 टोटल। तो 90 90 180 हो गया। इक्वेटर को तो, भूमध्य रेखा तो तुमने जोड़ा ही नहीं, उसको तो तुमने छोड़ दिया जो 0 डिग्री है। तो 180 + 1 181। ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, 181 नहीं है। तो आंसर आपका नन ऑफ दीज होना चाहिए। आंसर 181 होगा, याद रखना। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल सर्कल पूछ लेगा, अक्षांशीय वृत्त पूछ लेगा, उत्तर 179 हो जाएगा। कारण ये है कि जो 90 डिग्री नॉर्थ है और जो 90 डिग्री साउथ है वो वृत्त नहीं, वो एक पॉइंट में रिड्यूस हो जाते हैं, एक पॉइंट बन जाते हैं। पॉइंट इज बेसिकली इज़ नॉट अ सर्कल। तो इसीलिए दो पॉइंट को हटा देंगे, फिर दो ये जो नंबर इसको हटा देंगे, तो यहाँ से 179 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है देशांतरों की संख्या कितनी, यानी नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हैं। तो लॉन्गिट्यूड तो भाई ये जैसे हमारी अर्थ है। ठीक है, एक सेकेंड, ये जैसे हमारी अर्थ है, तो ये सारे कितने हैं? ये टोटल 360 हैं। जैसे कि प्राइम मेरिडियन है, इससे यहाँ पे जाएंगे 180 मिलते हैं, यहाँ से जाएंगे 180 मिलेंगे। ठीक है, 360। तुम्हें लगेगा सर इसको भी तो जोड़ना होगा, 361 होगा। लेकिन जब यहाँ से तुम वहाँ पे गए होगे तो एक लाइन को मिले होगे, यहाँ से यहाँ पे गए होगे तो एक लाइन को मिले होगे, यानी तो एक लाइन को तुमने 2 बार जोड़ लिया, तो उसको एक बार घटाना होगा। तो घुमा फिरा के बस इतना रट लो। अगर ज़्यादा समझ नहीं आ रहा कि जो देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड की जो संख्या है वो 360 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? यानी जो लैटिट्यूड है उसके पैरेलल ये क्या, कौन सी लाइन है? लैटिट्यूड है, अक्षांश है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती हैं, क्या होती हैं? ये होते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, यानी देशांतर होते हैं। प्रधान मध्य यानी कि प्राइम मेरिडियन रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच, सिडनी, ग्रीनलैंड, इलाहाबाद। ग्रीनविच से। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से हमारा गुजरता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है वो गुजरता है इलाहाबाद के नैनी से। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य तुम्हारा ग्रीनविच रेखा से? ग्रीनविच मेरिडियन आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जिसको हम रेफरेंस लाइन में मानते हैं। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मतलब 0 डिग्री देशांतर। ऑप्शन नंबर बी। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, आपकी अर्जेंटीना से भी गुजरती है, चिली से भी गुजरती है। आंसर फिलीपीन से नहीं गुजरती, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिलीपीन से नहीं गुजरती। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? अभी बताया था 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट, 4 मिनट का मतलब 1 डिग्री, तो 60 मिनट का मतलब कितना होगा? 15 डिग्री है कि नहीं? इसका 15 गुना किया तो इसका भी 15 गुना करोगे, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा।
दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है, यानी कि जो सदर्न पोल है, साउथ पोल है, उसका क्या है लैटिट्यूड का वैल्यू, तो 90 डिग्री साउथ है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राज़ील, जाम्बिया, मलेशिया। ये मलेशिया से नहीं गुजरती है। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, बिल्कुल इससे आपकी गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया तीनों से गुजरती है। निम्न में से किसका, और ध्यान रखना जो ब्राज़ील है वहाँ से आपकी ट्रॉपिक इक्वेटर भी गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा भी, दोनों लाइन गुजरती हैं ब्राज़ील देश से। ठीक है, निम्न में से किसका मिलान गलत है किया गया, गलत मिलान किसका किया? कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सही है। मकर रेखा गलत है। मकर रेखा क्या होता है? 23.5 डिग्री साउथ होता है, तो इसका गलत है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, अब इसके बारे में बताता हूँ, पहले इस आगे बढ़ लेते हैं। दक्षिणी ध्रुव व्रत, दक्षिणी ध्रुव व्रत यानी कि जो दक्षिणी ध्रुव व्रत, साउथ पोल पूछा है ना कि आर्कटिक, साउथ पोल पूछ रहा है, तो यहाँ पे साउथ पोल अगर पूछ रहा है, ये साउथ पोल नहीं पूछ रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग, ये है आपका एंटार्क्टिक। ठीक है, जो एंटार्क्टिक सर्कल है, एंटार्क्टिक सर्कल उसकी बात कर रहा है, तो ये आपका बिल्कुल 66.5 डिग्री दक्षिणी यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ होता है, तो बिल्कुल सही है। यानी कि 1 और 4 तो होने से रहा, क्योंकि 1 4 सही है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, बचा क्या? यही बचा, यानी तीसरा भी गलत है। अब तीसरा क्यों गलत है, ये भी मैंने बताया था प्राइम मेरिडियन के बारे में, ग्रीनविच मेरिडियन के बारे में। उसके जस्ट उल्टा, जस्ट अपोजिट होती है एक लाइन जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, जो कि एक जिगजैग लाइन होती है, और ये 0 डिग्री नहीं, 180 डिग्री ईस्ट या फिर वेस्ट, कुछ भी बोलिए, बात एक ही है, 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है, कितने के बराबर होती है? तो अभी बताया 1 घंटा मतलब 15 डिग्री। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास फ्रॉम विच कंट्री? बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएं, ऐसा दिमाग लगा सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के एकदम बीचों बीच से गुजरती है। अरे नेपाल तो ऐसे करके ऊपर है, तो नेपाल से कैसे गुजर जाएगी? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे पड़ता है, आप अगर आप खुद ही यार सोचो कि कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है और 2 नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट से गुजरती है, त्रिपुरा, मिजोरम। अब यहाँ पे बीच में बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से भी गुजरेगी, फिर इसके आगे यहाँ म्यांमार पड़ जाता है, तो म्यांमार से भी गुजरेगी। यहाँ पे ऐसे चाइना भी नीचे लटक जाता है, तो चाइना से भी गुजरेगी। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भू तरातल अधिकतम है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे ज़्यादा लैंड मास, ज़्यादा धरती कहाँ देखने को मिलेगी, ज़्यादा ज़मीन कहाँ देखने को मिलेगी? तो ज़्यादा ज़मीन देखने को मिलेगी वो 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच में देखने को मिलेगी। और याद रखना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अगर पूछ ले कि ज़्यादा भूतरातल कहाँ पे है, यानी कि लैंड मास ज़्यादा कहाँ पे है, तो लैंड मास ज़्यादा आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर में, साउथ हेमिस्फेयर में काफ़ी सारे जोग्राफिकल फिनोमिना इसीलिए नहीं होते हैं या फिर डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर से, बिकॉज यहाँ पे जो लैंड मास है वो कम है नॉर्थ हेमिस्फेयर के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पर स्थित अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य। 2 समानांतर रेखाएं हैं, मानचित्र पर स्थित अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच है? दोनों समानांतर रेखाएं हैं, दोनों पैरेलल नहीं है सर, क्योंकि लैटिट्यूड तो पैरेलल है लेकिन लॉन्गिट्यूड पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है, सत्य पूछा है। दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, परपेंडिकुलर भी काटती हैं, बिल्कुल सही, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटती हैं। दोनों ध्रुवों पर नहीं मिलती हैं, देशांतर तो ध्रुव में मिलते हैं लेकिन ये कभी आपस में मिलते ही नहीं, कभी नहीं मिलते हैं। 2 अक्षांश कभी आपस में नहीं मिलते हैं, दोनों भूमध्य रेखा पर, गलत है ना। यहाँ पे दिन तथा रात एक समान होते हैं, अभी बताया भूमध्य रेखा इक्वेटर पे। निम्नलिखित नगरों में और ध्रुवों पे याद रखना 6 महीने दिन और 6 महीने रात। ठीक है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात। ठीक, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा से सर्वाधिक निकट है? इनमें से कौन सा महानगर है जो सबसे पास में पड़ता है इक्वेटर के? कोलंबो, जकार्ता जो इंडोनेशिया में, मनीला या फिर सिंगापुर? तो सिंगापुर काफ़ी नज़दीक है अगर आप देखो मैप में इक्वेटर के। निम्नलिखित देशों पर विचार करिए, विचार मत करिए, आंसर दीजिए। उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ से गुजरेगी। ब्राज़ील सभी बताया, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। नामीबिया, बोत्सवाना, जाम्बिया, मोजाम्बिक, यहाँ से भी गुजरती है। ठीक है, नामीबिया याद रखना, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, जाम्बिया, ठीक है, साउथ अफ्रीका, यहाँ से गुजरती है। चिली से भी गुजरती है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चिली कहाँ का देश है? चिली है आपका साउथ अमेरिका का एक लंबा लंबा सा देश है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? इक्वेटर कहाँ से नहीं गुजरती? केन्या, अभी देखा था गुजरती है। मेक्सिको तो यार ऊपर आ जाता है ना, देखो
जैसे कि दिखाता हूँ मैं तुम्हें, थोड़ा सा विजुलाइज़ करो यहाँ पे। जैसे कि तुम्हारा ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, यहाँ पे आपका सेंट्रल अमेरिका है, यहाँ पे मेक्सिको है। तो अगर यहाँ से पास होती है इक्वेटर तो मेक्सिको तो ऊपर है ना। तो ऐसे करके थोड़ा सा अगर आप मैप को देखे होगे तो इसका आंसर बता सकते हो मेक्सिको। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं से को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? ये बोलते हैं भौगोलिक रेखा जाल बोलते हैं, ठीक है। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड किन दो देशों के बीच की बाउंड्री बनाता है? ये बनाता है नॉर्थ और साउथ अमेरिका बोल रहा हूँ, अमेरिका और कनाडा के बीच में, ठीक है। ये कनाडा भी नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे पूरा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसमें 3 प्रमुख देश हैं, एक तो मेक्सिको भी बताया, यहाँ पे तुम्हारा है यूएसए, और यहाँ पे ऊपर कनाडा। ये जो लाइन देख रहे हैं जो दोनों को डिवाइड करती है वो है 49 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 49 डिग्री। और इन दोनों के बीच का जो बॉर्डर है वो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर भी कहा जाता है। तो 49 डिग्री नॉर्थ डिवाइड करता है उत्तरी और अमेरिका और कनाडा को। उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका को एक कैनाल है, पैनामा कैनाल, वो अलग करता है, ठीक है, पैनामा कैनाल। चलिए क्वेश्चन होते हैं ख़त्म, 40 क्वेश्चन। और उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इंग्लिश की क्लास डेली बेसिस पे चली रही है 12 बजे पर, जहाँ पे सर एक टॉपिक लेते हैं उसको पूरा ख़त्म कर देते हैं। थ्योरी भी पढ़ाते हैं, क्वेश्चन भी पढ़ाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। लेकिन बस तुम सीरियस रहो, एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। चलिए पढ़ाई करते रहिए, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।